सागर श्री विजय सागर श्री विमल सागर श्री सुमा सागर श्री सन्मत सागर श्री विद्या सागर श्री ज्ञान सागर श्री केश सागर परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सुधा सागर जी श्री बोलिए परम पूज्य 105 आर्य रत्न आर्षमती माता जी की। श्री ज्ञान सागर श्री केश सागर जी श्री सुधा सागर श्री साक्षात 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज जी के चरण कमल में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी का समोषण जैसा लग रहा है, त्रिमुनि राजों का समोषण जैसा लग रहा है। और ईदगाह कॉलोनी में भी विधान के माध्यम से आपने भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त किया। विचार करो कि हमें अनादिकाल हो गया, चिंतन करो। भगवान अनादिकाल हो गया, अभी तक हमें मुक्ति नहीं मिली, और मुक्ति मिल जाती तो शायद आगरा में नहीं आते, और आगरा में भी आते तो शायद ईदगाह की कोठियों को नहीं ढूंढते। क्यों ढूंढ रहे हैं ईदगाह की कोठी? क्योंकि हमें हमारी कोठी सिद्धालय में नहीं बन पाई। हमें प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारी कोठी सिद्धालय में बने। वह एक कोठी में अनेक ब्राज जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग कोठियां होती हैं, वहाँ एक माही अनेक राज। ऐसा वो अद्भुत दृश्य कब देखने के लिए मिले, ऐसे मन में भावना भानी चाहिए। आचार्य बादीराज मुनिराज, आचार्य भगवान बादीराज मुनिराज एक ही भाव स्तोत्र की रचना कर रहे हैं, और उस एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते करते लिख रहे हैं, हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए थे, क्या क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए थे, आए ही नहीं, उससे पूर्व 6 महीने पूर्व देव रत्न वृष्टि कर रहे हैं। कितना पुण्य! अभी गर्भ में नहीं आए, पता ही नहीं है, और उससे पूर्व 6 महीने पूर्व देव रत्न वृष्टि करते। अगर आप गर्भ में आ जाते और रत्न वृष्टि होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन गर्भ में नहीं आए, उससे पूर्व 6 महीने रत्न वृष्टि देव कर रहे हैं, और गर्भ में आने के बाद 9 महीने तक रत्न वृष्टि। ऐसे कितने महीने तक रत्न वृष्टि हुई? 15 माह रत्न वृष्टि। अयोध्या नगरी वालों के खजाने घर भर गए रत्नों से। कह रहे हैं, हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए तब रत्न वृष्टि हो रही है, और अगर गर्भ में आने के बाद रत्न वृष्टि होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसी प्रकार हे भगवान, अगर आप मेरे
हृदय रूपी गर्भालय में, देवालय में अगर आप विराजमान हो जाओ, क्या कह रहे हैं, हे भगवान इसी तरह से अगर आप मेरे हृदय रूपी गर्भालय में विराजमान हो जाओ तो क्या यह शरीर की काया स्वर्णमयी नहीं हो सकती है आपके विराजमान होने से? जब आप नहीं आए तब रत्न वृष्टि हो रही है, और अगर आप हृदय रूपी गर्भालय में विराजमान हो जाओ तो मेरे हृदय को कोई रोग हो सकता है? पर हमने विराजमान ही नहीं किया हो। ऐसा उनका अंतरंग चिंतन चल रहा है कि हे भगवान आप मेरे हृदय रूपी गर्भालय में विराजमान हो जाओ तो यह काया भी स्वर्णमयी काया हो सकती। जब आपके गर्भ में नहीं आने से पूर्व रत्न वृष्टि हो सकती है, रत्नों की वर्षा हो सकती है, तो मेरी काया भी स्वस्थ हो सकती, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और हम जब भगवान की पूजन करते हैं, भगवान के पूजन क्या कहलाते हैं? उनके गुणों का गुणगान करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों की स्तुति करना, आराधना करना, ध्यान करना, यह पूजन कहलाता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को विराजमान कर लेते हैं और अड़ोसी पड़ोसी से चर्चा करते। बात आती है जो गुरुओं के निकट जितना बैठता है, जो गुरुओं के निकट जितना रहता है, वो उतना ही भव्य जीव मोक्षगामी कहलाता है। मुनियों के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? कल्पवासी देवियों का होता है। समोषण में वह सुंदर सभा जब लगती है, जब सौधर में इंद्र कुबेर इंद्र से कहते हैं कि जाओ समोषण की रचना करो, तो वो समोषण में प्रभु जिस समोषण में विराजमान रहते हैं वो अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर में और 12 सभाएं लगी होती हैं। 12 सभाएं लगी होती हैं, चारों दिशाओं में जीव उपस्थित रहते हैं और एक मुख होता है, 4 मुख दिखाई देते हैं। एक मुख होता है, 4 मुख दिखाई देते हैं। इतनी विशुद्धि बढ़ती है वहां, इतनी विशुद्धि होती है, इतनी विशुद्धि होती है कि एक मुख होते हुए और 4 मुख दिखाई देते हैं। जैसा आपने कभी देखा हो भरी सभा में और आप का जिससे स्नेह वात्सल्य अधिक है वो आपको देखे या ना देखे, उसकी दृष्टि सामने की ओर है, सामने ही आप बैठे हैं और आपको कैसा लगेगा कि वो हमें देख रहे हैं। लगता है कभी कभी, जैसे मान के चलो आप महाराज जी के पास बैठो या माता जी के पास बैठो और ये ग्राउंड पूरा हाउसफुल हो और प्रवचन सभा चल रही हो, सभी को देखा जा रहा हो, सभी को देख रहे हैं, लेकिन उस समय उपयोग कहाँ है? भगवान की वाणी पर है, जिनेंद्र की वाणी पर है, आपकी तरफ तो नहीं है, लेकिन जिनेंद्र की वाणी पर उपयोग होने पर भी और आपको क्या लगता है कि गुरुदेव हमारी ओर देख रहे हैं, माता जी हमारी ओर देख रही है। ये क्यों? क्योंकि आपका उनके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास है और उनका आपके प्रति वात्सल्य भाव, इसलिए आपको लगा कि हमें देख रहे हैं। ऐसे ही उस समोषण के अंदर जीव
जब उपस्थित रहते हैं और दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ओर निहार रहे। ये वहां की विशुद्धि होती है, अतिशय। आप लोग मंदिर जाते हो, कभी भगवान को देखते हो? नहीं देखते हो, आंखें बंद कर लेते हो, नमस्कार बोलते हो। आप भगवान के सामने जाते हो और आंखें बंद कर लेते हो, और अन्य चीजों के पास जाते हो तो आंखें खोल लेते हो। पिक्चर हॉल में जाते हो तो आंखें बंद करके बैठते हो, खोल के बैठते हो, और भगवान के मंदिर में जाते हो तो आंखें। भगवान के मंदिर में जाओ तो आंखें खोल करके बैठो और भगवान को निहारो, और भगवान को निहारते 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 उनकी छवि अपने अंदर बसा। कैसे बसा लो? जैसे आप अपने बच्चे की छवि अपने अंदर बिठा लेते हो। तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में जाता है, कितनी दूर पढ़ाई करता है, और नाम लेते ही सामने आ जाता। क्यों? क्योंकि आपका मोह उसके प्रति अटूट है, इसलिए आपको आंख बंद करते ही वह दिखाई देता है। भगवान के प्रति ऐसा अटूट स्नेह नहीं है, इतनी श्रद्धा आस्था नहीं है। भगवान का नाम लो और भगवान की प्रतिमा आ जाए। आप प्रतिमा को तो देखते हैं, पर प्रतिमा के अंदर परमात्मा को नहीं है। जिस दिन आप प्रतिमा के अंदर परमात्मा को निहारने लग जाओगे, उस दिन ये संसार रूपी चक्र आपका धीरे धीरे क्षय होता जाए। उस प्रतिमा में बैठे परमात्मा को निहारने का प्रयास करो। देखो उनको एकटक, और उनको देखते देखते उनके वो 46 मूल गुणों का गुणगान करो। हम तो स्वाहा 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 करते रह गए। कितनी पूजा हो गई? हमारी तो 4 पूजा हो गई। मैंने तो 6 पूजा कर ली, तुमने 4 ही कर पाई। पड़ोसन कह रही थी मेरी तो अभी 1 ही पूजा हो गई। तो तुम क्या कर रही थी? बात कर रही थी का? जो 1 ही पूजन हो पाए। एक व्यक्ति 1 घंटे बैठता है और फिर भी कुछ लाभ नहीं ले पाता, और एक व्यक्ति 5 मिनट के लिए आता है, भगवान को निहारता है, भगवान का गुणगान की और दृष्टि डालता है, भगवान के गुणों का ध्यान करता है, वो 5 मिनट में भी 5 घंटे का ले जाता है। और एक व्यक्ति घंटों से बैठा, अड़ोसी पड़ोसी से चर्चा करना। एक एक पूजन में सार भरा हुआ है, सार भरा हुआ है। हम 4 लाइनें कोई सी भी पूजन की पढ़े। आप पार्श्वनाथ भगवान की जयमाला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? अनादिकाल से, बोलो, अनादिकाल से कर्मों का सताया हुआ हूं, इसी से आपके द्वार आज आया हूं। ऐसा बोलते हो ना? क्यों बोलते हो? इन 2 लाइनों को अपने अंदर चिंतन में ले लो। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से कर्मों का सताया हुआ हूं, इसीलिए आज आपके दरबार आया। अगर मैं कर्मों का सताया नहीं होता तो आपके दरबार में थोड़ी ना आता। 8 कर्म मुझे संसार परिभ्रमण करा रहे हैं। एक एक शब्द का चिंतन करो। आप स्तुति पढ़ते हो, विनती पढ़ते हो, तुमसे लागी लगा पढ़ते हो नहीं? और तुमने पढ़ दी, थाना पूर्ति कर दी। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पार
पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। कभी आपने पढ़ा ऐसे? पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। पढ़ो एक बार। अब आंखें बंद करो। क्यों? क्योंकि आपके सामने भगवान नहीं है, अंदर है। अब आप जिनालय में नहीं गए और उस जिनालय का स्मरण करो। वो बोल रहा है भगवान पार्शनाथ भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। एक बार पढ़ो अपने अंदर, उस जिनालय को अपने अंदर लेकर के आओ, जिनेंद्र प्रभु को अपने अंदर बिठाओ। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपो, पर से नेहा तजो, जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। क्या कहा आपने? शब्दों में क्या कहा? इन शब्दों पर ही तो अमल करना है। निस दिन तुमको जपो, पर से नेहा तजो, जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते। आत्मा की भक्ति में, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने में, जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, जब तक अपने आत्म स्वरूप से, अपने आत्म तत्व से, अपने जीव द्रव्य से, तब तक आपको महिमा नहीं आएगी। पहले अपने आप से लगाव करो। जब तक हमें अपने आप से लगाव नहीं होगा, तब तक हमें प्रभु से लगाव नहीं होगा। और जब जब हमें अपने आप से लगाव हो जाएगा, आत्मा ही तो परमात्मा बनती है। वो तो परमात्मा बन चुके।